हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। रिया चक्रवर्ती की अगली कई रातें जेल की सलाखों के पीछे ही गुजरेंगी। बॉम्बे सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज किया है। रिया के साथ ही इस मामले में कुल जो 6 आरोपी थे, उनकी सभी की जमानत याचिका बॉम्बे सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है। एनसीबी की दलीलों को आधार मानते हुए एनसीबी ने अपनी दलीलों में साफ तौर पर कहा था कि इस मामले की जांच जिस मोड़ पर है, उस मोड़ पर रिया समेत अन्य आरोपियों को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। एनसीबी ने अपनी दलीलों में इस बात पर भी जोर दिया था कि रिया के खिलाफ जो सबूत मिले हैं उससे साबित होता है कि वो एक ड्रग जो कार्टेल है उसकी एक्टिव मेंबर यानी कि एक सक्रिय सदस्य हैं, और ऐसे में उनको जमानत देना केस की जांच को भ्रमित भी कर सकता है और उसके ऊपर असर पड़ सकता है। लिहाजा उनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि रिया के वकील ने कोशिश यही की थी कि वो ये बता सकें कि रिया के पास से किसी ड्रग की बरामदगी नहीं हुई है, ना ही वो कुछ ऐसा सबूत आया है जिसके आधार पर एनसीबी ये कहे कि रिया से पूछताछ करने के बाद में किसी ड्रग की बरामदगी हुई है। तो अगर ऐसा नहीं हुआ है तो जमानत देनी चाहिए। लेकिन सेशन कोर्ट ने एनसीबी की बातों पर गौर किया और रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती समेत कुल 6 आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। रिया के लिए ये दूसरा झटका है। इससे पहले मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट भी रिया की जमानत याचिका को खारिज कर चुकी है, जिसके बाद उन्होंने सेशन कोर्ट में याचिका लगाई और यहां से भी वो याचिका खारिज हो गई है। सेशन कोर्ट के इस आदेश का मतलब साफ है कि रिया को अब तब तक जेल की सलाखों के पीछे ही रहना होगा जब तक उनको ऊपरी अदालत यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल जाती। फिलहाल रिया के वकील की माने तो अगले हफ्ते तय किया जाएगा कि जो सेशन कोर्ट का यह फैसला आया है उसको हाई कोर्ट में चुनौती देनी है तो किस आधार पर, क्योंकि अगले ही हफ्ते उनको ये जो सेशन कोर्ट का आदेश आया है उसकी प्रति मिलेगी। उसको पढ़ने के बाद में आगे की रणनीति, कानूनी रणनीति पर विचार होगा। लेकिन जिस तरीके से सेशन कोर्ट का ये आदेश आया है उसने रिया की मुश्किलें तो बहुत बढ़ा दी हैं, क्योंकि जब तक सेशन कोर्ट के इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाती और हाई कोर्ट की तरफ से जब तक किसी तरह की राहत नहीं मिलती, रिया समेत उनके भाइयों को, सभी और जितने भी आरोपी हैं, सभी लोगों को अपना वक्त जेल की सलाखों के पीछे ही गुजारना होगा। और अगर जिस तरीके से पिछले 2 अदालतों का आदेश रहा है, यानी कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट का और सेशन कोर्ट का, उन्होंने अपने आदेश में साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है जिन बातों का जिक्र एनसीबी ने अपनी दलीलों में कहा था। इस सब के बीच में एक चीज और बतानी महत्वपूर्ण है कि रिया के लिए जो मुश्किलें बढ़ा रहा है वो उसका भाई का बयान भी है, शौविक का बयान, जिसमें उसने कहा है कि रिया खरीद फरोख्त के लिए पैसे देती थी, कितना ड्रग मंगाना है ये तय करती थी, सुशांत को ड्रग देती थी, सुशांत के साथ ड्रग लेती थी, इस तरीके की बातें कही हैं। और इस वजह से एक भाई का बयान ही बहन के लिए मुश्किलें खड़ी करता जा रहा है। इसी के आधार पर और अन्य आरोपियों से पूछताछ के आधार पर एनसीबी ने जब रिया की जमानत का विरोध किया है, रिमांड एप्लीकेशन मूव की थी जिसके तहत उनको न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी, उसमें भी इस बात का जिक्र किया था और उसी आधार पर ड्रग कार्टेल का एक्टिव सदस्य यानी कि सक्रिय सदस्य होने की बात भी कही थी। तो फिलहाल सेशंस कोर्ट से भी जमानत याचिका खारिज हो गई है और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट पहले ही रिया को 22 सितंबर तक लिए न्यायिक हिरासत में भेज चुकी है। मतलब साफ है कि 22 सितंबर से पहले अब अगर रिया बाहर निकलेंगी तो तभी जब उनको हाई कोर्ट से कोई राहत मिले, और अगर हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो 22 सितंबर को जब उनको न्यायिक हिरासत के लिए दोबारा जो है पूरी होने के बाद में 14 दिन की न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद में फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा तो फिर से एक बार उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ सकती है। मतलब साफ है कि रिया को अब अगले कुछ दिन जेल की सलाखों के पीछे गुजारने होंगे और वो तब तक बाहर नहीं निकल सकती जब तक जो सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज की है उसके आदेश को कोई ऊपरी अदालत पलट ना दे या फिर वहां से राहत ना मिल जाए। और वो अगले 1 हफ्ते में तो फिलहाल अगले हफ्ते तक तो होता नहीं दिख रहा है। अगले हफ्ते अगर सुनवाई होती है तो हाई कोर्ट क्या तय करेगी उसके ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन अगले कुछ दिन तो रिया और उनके भाई शौविक समेत अन्य आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे ही गुजारने होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।